Hello student, welcome to our today's class. In previous class we completed the exercise of chapter first, plants around us. Today we take exercise number 5th, give 2 examples and questions answers. तो first हमारी exercise है 5th exercise, give 2 example of each of the following. आपको क्या करना है, इस यहाँ दे रखा है ट्री, तो ट्रीज़ के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, शर्ब्स के 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है ट्री. अब ट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कोई सी भी आप अपने मन से 2 ट्रीज़ के नेम लिख सकते हैं, नीम ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैंगो एंड बनियान ट्री. ठीक है, मैंगो एंड बनियान ट्री. अब सेकंड क्या है, शर्ब्स. अब शर्ब्स कौन कौन सी होती है, तो शर्ब्स 2 शर्ब्स के नाम लिख दीजिए आप, रोज़, जैस्मीन, कॉटन एक्सेट्रा. तो क्या लिखना है, रोज़ एंड कॉटन. थर्ड पे हर्ब्स. अब हर्ब्स कौन कौन सी होती है, तो हर्ब्स पे 2 कोई सी भी हर्ब्स के नाम लिख दीजिए आप, ब्रिंजल हो गया और मिंट हो गया, ग्रास हो गई, कोरिएंडर, स्पेनिच, इनमें से कोई सी भी आप नेम लिख सकते हैं. अब थर्ड तो हो गया कंप्लीट हर्ब्स. अब फोर्थ क्या है, क्लाइंबर्स. अब क्लाइंबर्स की एग्जांपल्स क्या है, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट. ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, क्लाइंबर्स के. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको. और फिफ्थ वाला है क्रीपर्स. अब क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स के 2 एग्जांपल्स लिख दीजिए आप, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया. किसके एग्जांपल्स सारे, क्रीपर्स के. बैटल ग्राउंड हो गया. ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, क्रीपर्स के. अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ ट्री हैव. व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ ट्री हैव. ट्री के पास कौन कौन से किस प्रकार का स्टेम होता है. व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ ट्री हैव, ट्री का किस प्रकार का स्टेम होता है. स्टेम समझते हैं ना आप, तना. तो पेड़ों का तना कैसा होता है, तो आंसर डाल के आप लिखिए. आंसर नंबर फर्स्ट, अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कवर्ड विद बार्क्स. ट्री हैज़ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कवर्ड विद बार्क्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डू क्रीपर्स ग्रो. क्रीपर्स कहाँ उगते हैं, क्रीपर्स ज़मीन पे, ग्राउंड पे उगते हैं ना. जैसे एग्जांपल दिखा था हमने वाटरमेलन, तो क्या लिखना है, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर क्या उगते हैं, क्रीपर्स उगते हैं. क्रीपर्स अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ठीक है, एज इट इज़ आपको लिखने हैं. आप लिख नहीं पा रहे हो साथ के साथ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर बाद में लिख लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू ग्रीन प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. व्हाट डू ग्रीन प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड. किस किस की ज़रूरत होती है ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने में, तो ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की, एयर की एंड वाटर की, टू मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ जैस्मीन प्लांट हैव. जैस्मीन का जो प्लांट होता है उसका स्टेम कैसा होता है, जैस्मीन का देखा है ना आपने प्लांट, उसका स्टेम कैसा होता है. व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ जैस्मीन प्लांट हैव. तो आंसर लिखिए आप, अ जैस्मीन प्लांट हैज़ स्ट्रॉन्ग वुडी बट थिन स्टेम. स्ट्रॉन्ग तो होता है, वुडी भी होता है, लकड़ी का होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, बट कैसा होता है, थिन स्टेम, यानी पतला स्टेम होता है. किसका, जैस्मिन के प्लांट का. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ हर्ब्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स. क्या डिफरेंस है स्टेम्स ऑफ हर्ब के स्टेम में, हर्ब के जो तने में, और क्लाइंबर्स के तने में. क्लाइंबर्स का और हर्ब्स के तने में क्या क्या डिफरेंट है. अब देखिए आप, हर्ब्स, आंसर लिखिए, हर्ब्स हैव सॉफ्ट, टेंडर एंड ग्रीन स्टेम. कैसा तना होता है हर्ब्स का, हर्ब्स हैव सॉफ्ट, टेंडर एंड ग्रीन स्टेम. सॉफ्ट होता है और ग्रीन स्टेम होता है हर्ब्स का. वेयर एज द क्लाइंबर्स हैव अ वीक, लॉन्ग एंड थिन स्टेम.
कैसा स्टेम होता है? क्लाइंबर्स का जो बेल होती है उसे कहते हैं क्लाइंबर्स। आपके घर पे होती है ना मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ होता है, बेल लगी हुई होती है, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। तो उनका जो स्टेम होता है देखा आपने कैसा होता है? तना वीक होता है, मजबूत नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कमज़ोर होता है, लॉन्ग यानी लंबा होता है, और थिन स्टेम होता है। तो क्या लिखना है आपको? क्लाइंबर्स हैव वीक, लॉन्ग एंड थिन स्टेम। तो आंसर एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं। आंसर नंबर 5, हर्ब्स हैव सॉफ्ट, टेंडर एंड ग्रीन स्टेम, वेयर एज द क्लाइंबर्स हैव अ वीक, लॉन्ग एंड थिन स्टेम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नया चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।